एंड वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में, जिसके पीछे आइटिस लगता है। उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कहाँ की होगी? नेफ्राइटिस मीन्स नेफ्रॉन यानी किडनी। ओके। Pyelonephritis is defined as the inflammation of renal pelvis and renal parenchyma। अब हम यहाँ ये पूछ सकते हैं रीनल पैरेनकाइमा होता क्या है। रीनल पैरेनकाइमा वो एरिया होता है जहाँ पे नेफ्रॉन यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? इट इज़ द नेफ्रॉन। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि रीनल पैरेनकाइमा वो एरिया होता है जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या तो वहाँ जहाँ पे कॉर्टेक्स और पिरामिड होता है। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और पिरामिड में ही मिलता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, दिस इज द किडनी, हेयर इज द रीनल पेल्विस। ये है रीनल पेल्विस एंड हेयर इज द पिरामिड जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड द रीनल पैरेनकाइमा बोथ। ओके, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? ई कोलाई। ठीक है, अब ये किसके थ्रू हो सकता है? इसका मेन कॉज है थ्रू द यूरिनरी कैथेटराइजेशन। जब भी हम फॉलिस कैथेटर डालते हैं, अगर हम अंडर एसेप्टिक टेक्निक्स हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन पेशेंट को नहीं करेंगे, हम उससे क्या कर सकते हैं? हम उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन अगर एसेप्टिक टेक्निक से हम नहीं करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा? इन्फेक्शन जो है रीनल पेल्विस और रीनल पैरेनकाइमा तक पहुंचेंगे, जिससे पाइलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन शुड बी परफॉर्म्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। अब हम चलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है, जो सडन ऑनसेट होता है बट वो सबसाइड हो जाता है, विच इज़ रिवर्सिबल। अगर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रॉनिक जो होता है ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे जो है पाइलोनेफ्राइटिस जो है क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीनयूरिया और हेमेचूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस इज ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू तरफ। हमने यहाँ पे बात की कि पाइलोनेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड रीनल पैरेनकाइमा। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे पस फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे हमें पस सेल्स देखने को मिलेंगे। और WBC इन यूरिन, जो यूरिन इन जब पस होता है यूरिन में, उसको बोलते हैं हम पायूरिया। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो पस देखने को मिलेगा यूरिन में, और फीवर होगा, पेशेंट को पेन होगा। कहाँ पे होगा? फ्लैंक रीजन में। हमने पढ़ा था फ्लैंक रीजन वो रीजन होता है एरिया बिटवीन द रिब एंड द इलियक क्रस्ट। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं हम फ्लैंक रीजन। ठीक है, WBC काउंट इंक्रीज होंगे कहाँ पे? एक ब्लड में भी इंक्रीज होंगे और यूरिन में भी इंक्रीज होगा। ब्लड में क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इन्फेक्शन है, WBC का काउंट इंक्रीज होगा क्योंकि उसको फाइट करना है अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग होगा इसमें, और कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, इसको हम पढ़ेंगे। इसका एक मेन सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस क्या होता है। ये हमारा वर्टिब्रा है। ओके, ये है रिब्स। ठीक है, एंड दिस इज द किडनी। अब हमें पता है कि हम रिब्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्टो, एंड दिस इज द वर्टिब्रा।
ओके, जब ये जो है, this is the vertebra and this is the costo, another name of ribs is called the costo and this is the vertebra. जब डॉक्टर पेशेंट को क्या करेंगे, एंड दिस इज द एंगल, एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, दिस एंगल, दिस इज द एंगल। जब डॉक्टर इस रीजन में पेशेंट को ज़ोर से प्रेस करेगा तो पेशेंट जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा। दिस इज नोन एज द कॉस्टोवर्टिब्रा एंगल टेंडरनेस। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स हमने क्या पढ़े, पसल्स एंड WBC इन यूरिन, फीवर, पेन इन फ्लैंक रीजन, WBC will increase in urine, WBC will also found to be increase in blood, nausea and vomiting, costovertebral angle tenderness. Now come to diagnosis हम कैसे करेंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे उसमें हम ई कोलाई के कॉलोनीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन यूरिन RM, रूटीन माइक्रोस्कोपी, रूटीन माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि WBC और पस सेल्स मिलेंगे। ओके, तो डायग्नोसिस में हम करेंगे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब मैनेजमेंट में आते हैं। अब नाउ वी नो दैट इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ई कोलाई, ठीक है। तो हम इसको ट्रीट करेंगे थ्रू एंटीबायोटिक्स एंड वी विल मूव फर्दर फॉरवर्ड विद द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक जैसे कि हमें पता है कि फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, नोजिया वोमिटिक है तो एंटी एमेटिक्स देंगे, एंड अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे। तो आज हमने पढ़ा कि पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है, डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट और किस प्रोसीजर से पाइलोनेफ्राइटिस होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, थैंक यू and do like, share and subscribe this channel to stay tuned, and thank you so much.